जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हरविंदर चुघ। ये रक्त सेवा में एक ब्रांड है यहाँ के। उत्तराखंड में कहीं भी, उत्तराखंड क्या मैं कह सकता हूँ कि संपूर्ण भारत में यदि कहीं भी ब्लड की आवश्यकता हो 24/7 तो एक ही नाम आता है, हरविंदर चुघ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। साथ में उदय वासने जी, लगातार सेवा, ये भी 24/7 समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। अमित भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक विशेष संदर्भ में लाइव किया गया है, एक पखवाड़ा दिवस के नाम पे मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दास मोदी जी का जन्म दिवस 17 अक्टूबर को है। उस पे एक विशेष कार्यक्रम के संदर्भ में आप लाइव आए हैं। हम जानेंगे कि किस तरह का ये आयोजन होगा और किस तरह का ये रक्तदान शिविर का विशेष रूप से एक आयोजन किया जा रहा है भव्य तरीके से। तो उसके संदर्भ में कुछ जानकारियां आप इनको समाज के लिए देनी थी, कुछ निवेदन करना था युवाओं से रक्तदान के लिए। तो जानना चाहूंगा कि किस तरह का ये आयोजन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर पहले पूरे देशवासियों को मैं बधाई शुभकामना देना चाहता हूं। कल उसमें एक पखवाड़ा दिवस के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें मेरे को जिला संयोजक बनाया गया है। मैं आभारी हूं। यहाँ पे जितने भी प्रदेश जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सभी, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने मेरे को इस मौका दिया। तो अब मैं आपको कहना चाहता हूं, कल सबसे अच्छी खुशी बात है, हम निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हमने निवेदन किया, कल हमारे कैंप में आप आइए। तो वो हमारे कैंप में 4 बजे सिटी क्लब में पहुंचने हैं रक्तदान, वो भी अपना रक्तदान करेंगे। और आप सभी क्षेत्रवासियों जो लाइव देख रहे हैं, सभी को मेरा यही बेनती करना चाहता हूं कि आप भी आके वहां ब्लड डोनेट करो। कल 12 से लेके 5 बजे तक रक्तदान कैंप लगेगा। उसमें एक स्टॉल ये भी लगेगा कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों की उपलब्धियां बताई जाएंगी, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया। और दूसरी तरफ वहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड भी जिनके नहीं बने, वहाँ पे उनको आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे। और जो कई सेवा, डाक सेवा हैं, कई जो नई नई सेवा शुरू हुई हैं, उनके बारे में भी बताया जाएगा। जो सेवा है रक्तदान के विषय में, मैं पूरे जिले में मैं घूमा हूँ। ये युवा मोर्चा का कार्यक्रम है और जब मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी में जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ, तो इसलिए मेरे को संयोजक बनाया गया, पूरे जिले का संयोजक बनाया गया। तो इसमें आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अब ना ये पार्टी के जिले भी 2 बन गए हैं। एक जिला काशीपुर बन गया, एक उधम सिंह नगर। जो काशीपुर बन गया वो गदरपुर से लेके बाजपुर, दिनेशपुर और काशीपुर, जसपुर, ये एक जिला बन गया है। और जो दूसरा जिला ये रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, बरा से लेके शक्ति फार्म, खटीमा तक जिला बच गया। तो कल जितने भी जहाँ जहाँ रक्त कैंप लग रहे हैं, जहाँ जहाँ मैंने वहाँ पे सभी मंडलों के अध्यक्षों को मिल के आया हूँ। और सितारगंज में भी लग रहा है कैंप, खटीमा में भी लग रहा है, और किच्छा का और रुद्रपुर का सब रुद्रपुर में ही लग रहा है सिटी क्लब में। मैं सभी रक्तवीरों को ये कहना चाहता हूँ, कल जो भी रक्त डोनेट करेगा, एक तो हम उनको रिटर्न उनको ब्लड दिलाने की जिम्मेदारी मैं खुद स्वयं लेता हूं। और दूसरा, पूरे जिले में, ये खाली रुद्रपुर, पूरे जिले में जो बंदा ब्लड डोनेट करेगा उसका एक सरकारी ऐप में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कभी वो उसको रक्तवीर के नाम से उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी रक्तवीर होंगे उनको यहाँ के मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं सम्मानित करेंगे। और जो जितने भी रक्त मोटिवेट हैं, जितनी संस्था हैं, मैं सबका क्या हूँ, सभी संस्था बड़ी अच्छे कार्य कर रही हैं। कोविड में भी सभी किच्छा, रुद्रपुर, गदरपुर और जितने भी सितारगंज, जितने भी रक्तवीर हैं जो यहाँ सिटी क्लब में आ रहे हैं, उनको हम मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मानित किया जाएगा। और बाकी ये 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक गांधी जी के जयंती के अवसर पर उनको ये
पखवाड़ा कार्यक्रम की 15 दिन का किया जा रहा है। वहाँ पे सभी अलग अलग कार्यक्रम हैं। 18 तारीख को कुछ और है, 20 को कुछ और है। तो आप 17 तारीख वाले कार्यक्रम के लिए मेरे को जिला संयोजक बनाया गया है। तो आप अधिक से अधिक रक्तवीर, जितने भी रक्तवीर मेरे को देख रहे हैं, मैं सबको ये आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आप वहाँ पहुँचिए, अपना ब्लड डोनेट कीजिए। और हमारा पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में 2 लाख यूनिट हमने कल इकट्ठे करने हैं। बहुत बड़ी बात कही है, 2 लाख यूनिट इकट्ठा करना है, 2 लाख लोगों को रक्तदान करना होगा। समाज और राष्ट्र के प्रति सेवा का समर्पण हमारे प्रधानमंत्री जी से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है। ये हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनके जन्मदिन पे इससे अच्छा कार्य भी नहीं हो सकता है कि आप रक्तदान करें। रक्तदान कर आप किसी को जीवन दान देते हैं। और हरविंदर चुग एक ऐसा नाम है जो निरंतर लोगों के सदैव साथ खड़ा रहा है। जब आपको जिस प्रकार की जरूरत रही है, रक्तदान की जरूरत रही है, किसी प्रकार की जरूरत रही है, ये हमेशा सदैव आगे रहते हैं। तो इनकी एक विशेष अपील की विशेष लाइव है। मैं सभी जितने भी हमारे युवा साथी हैं, युवा दर्शक हैं, या जो लोग भी सक्षम हैं इस समय ब्लड देने के लिए, तो कल 17 तारीख को ब्लड जरूर दें और हमारे प्रधानमंत्री जी के सम्मान में रक्तदान करें। और रक्तदान नियमित करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि जो आप करके किसी का जीवन बचा सकते हैं, किसी के दुख में आप उसके सुख का कारण बन सकते हैं। मैं और जानने की कोशिश करूंगा कि ये कार्यक्रम की रूपरेखा है क्या है, कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा और कब तक कार्यक्रम चलेगा, और रुद्रपुर में क्या टारगेट इन लोगों ने रखा है कि कितने यूनिट तक रक्तदान हो सकता है। तो क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, मैं एक बार जानना चाहूंगा। जैसे कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हम तो दिल्ली रहते हैं, किच्छर रुद्रपुर रहते हैं, या अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, और क्या कोई कह रहे हैं कि मैं पीछे एम्स में मेरी मीटिंग थी, वहाँ रहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि हमें आपका नंबर कैसे मिलेगा। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप गूगल में उत्तराखंड आइकन डालेंगे। जैसे आप उत्तराखंड आइकन डालेंगे तो सबसे पहली जो फोटो हमारी आएगी, ये बता दीजिए जी। कभी भी बहुत लोगों को ये रहती है कि हरविंदर चुग जी से कैसे मिलें, कैसे इनका नंबर मिले, या कहीं दूर दूर से भी लोग कॉल करते हैं, नहीं सर्च हो पाता, मैसेज करते हैं फेसबुक पे, मैसेज के थ्रू इनसे कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाती है, इसलिए कि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। लगातार 24, कभी आप इनको 2 बजे रात को रक्त दिलवाते हुए देख सकते हैं। खुद कितनी बार दिए हैं गिनती नहीं की जा सकती, ये लगातार करते हैं। और इनको तरह तरह के अवार्ड मिले हैं, बहुत उत्तराखंड आइकॉन का भी अवार्ड मिला है और तरह तरह के बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। आप इनको यदि गूगल पे सर्च करना चाहेंगे तो उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड 2021 इनको मिला है, और आप उसमें इनका नंबर भी है, आप देख सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। और पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में कहीं भी आवश्यकता होगी तो आप इनको कॉल करके इनकी सेवा ले सकते हैं। रक्तदान के लिए 24/7 24 घंटे आप तत्पर रहते हैं सेवा के लिए। मैं और आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इतना एनर्जी आप रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, उसके बाद भी रात में 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे जब भी आपको कॉल आती है, सबसे पहला कॉल पे आप पहुंच जाते हैं। कहीं पे भी लोकल एरिया में जहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं, आप पहुंच के और भरसक कोशिश करते हैं कि आप रक्तदान को। तो इतनी प्रेरणा आपको कहां से मिलती है, इतनी ऊर्जा कैसे मिलती है आपको? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जितने भी समाज से, जिनके पीछे समाज सेवी जुड़ गया है, जिसके पीछे समाज सेवी का लोग ने दर्जा दे दिया है, उनको अपनी सेवा समझनी चाहिए। और कभी भी किसी का फोन आए तो तुरंत हाजिर होना चाहिए, क्योंकि अब वो अपने परिवार का नहीं है, वो समाज सेवी है। उसको समाज सेवा का जो दर्जा मिल गया, तो उसको ये देख के तो उनको कभी भी किसी को, बाकी जितने भी यहाँ पे रक्तवीर हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक छोटा सा तिनका हूँ, कभी भी जितने भी यहाँ बड़े बड़े रक्तवीर हैं, तुरंत फोन आता है तो पहुँचते हैं। बाकी सभी लोग अपने, भगवान ने सबको अपना अपना रोल मॉडल दिया हुआ है। और खाने के लिए तो भगवान ने जो पत्थर के अंदर जो कीड़ी होती है, जो ये मकोड़ा होता है, कीड़ी मकोड़े, उनको भी खाना मिलता है, खाना सबको मिलता है। पर हम अमित राठौर जैसे कोशिश करेंगे बनने की कि हम दूसरों को भी खाना खिला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप
आपका ये आशीर्वाद हमें प्रेरणा देता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये विशेष एपिसोड कल के कार्यक्रम के लिए आज चलाया जा रहा है, जिसमें सबसे मैं अपील करूंगा, पुनः एक बार अपील करूंगा कि जितनी संस्थाएं हैं जो सेवा भाव रखते हैं वो सबसे अपील करूंगा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां लोगों को ले जाएं। रक्तदान, एक रुद्रपुर का नाम पूरे भारत में होना चाहिए कि यहाँ पे इतनी संख्या में, इतनी यूनिट में रक्तदान किया गया, एक रिकॉर्ड बन जाए यहाँ पे। मैं सभी से ये अपील करूंगा कि जो लोग भी हैं कल का समय निकालें और कल रक्तदान शुरू करें। कितने बजे से शुरू होगा? 12 बजे से लेके 5 बजे तक होगा और जिसने मुख्यमंत्री जी को मिलना है उनसे मुख्यमंत्री जी से मिला भी जाएगा। उनको जितने भी रक्तवीर हैं उनको हम सम्मानित भी कराएंगे मुख्यमंत्री जी के हाथों से। बाकी कभी भी जो आपको रक्त देने का मौका मिले तुरंत अपना रक्त दिया करो, क्योंकि आप एक बार रक्त डोनेट करोगे ना किसी के लिए, फिर आपकी अगली बार हिम्मत बढ़ जाती है कि भाई हाँ एक बार मैं दिया था, कुछ नहीं हुआ मेरे को, मैं मरा नहीं, मैं कुछ नहीं हुआ मेरे को। आप अगली बार अपने आप खुद जाके कभी कोई किसी मैसेज में देखोगे कि हाँ भाई रक्त की आवश्यकता है तो आप तुरंत जाके रक्त दे के आओगे। ये मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा जो अब तक रक्त नहीं दिए हैं वो पहली बार ये शुभ कार्यक्रम में रक्त दें और लोगों का ये शानदार तरीका है किसी के जीवन में खुशियां लाने का। आप देख रहे हैं सतर्क भारत, जुड़े रहिए सतर्क भारत से। लाइव सेशन है, यदि किसी का कोई प्रश्न है हरविंदर चुग जी से तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक अंतिम सवाल इस कार्यक्रम का आपसे पूछूंगा कि आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको क्या प्रेरणा देंगे और क्या है उनके लिए सुझाव? मैं कल भी देखा, कल मैं खटीमा में अपने दौरे में था। कल मैं खटीमा में गया था अपने मंडी में, 4 बजे हमारी मीटिंग सितारगंज में भी था। तो मैंने एक चीज देखा, जैसे ना एक बंदे का बाइक से एक्सीडेंट हुआ, कल बारिश भी आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गया, पर काफी लोग उसको देख के जा रहे थे। कोई 1 घंटे, मतलब मेरे साथ लोग बता रहे थे आधा घंटे तक किसी ने उठाया नहीं। तो मैं पहुंचा, फिर मैं तो उठाना ही था, खैर वो तो हमारा फर्ज है। तो मतलब मैं कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो तो उसको आप तुरंत उठा के 108 पे फोन करके एम्बुलेंस पे पहुंचा दिया करें। बाकी कभी भी पुलिस का केस आपके ऐसा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं। कोई आप किसी की जान ले नहीं रहे, आप जान बचा रहे हैं। आप हमेशा कभी किसी का एक्सीडेंट होए उनको आप बचाने की कोशिश की जाए, ठीक है? आपको मैं यही कहना चाहता हूं, जितने युवा हैं मेरे साथी हैं सबको मैं कहना चाहता हूं कि कभी किसी के साथ कोई गलत हो रहा हो तो तुरंत आप उनको हाजिर हो और हमेशा जो पुलिस प्रशासन के जो नियम हैं तो वो पूरे फॉलो करो। सरकार की जो नियम है वो जो हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, जो भी है, जो डीएल वगैरह जो भी है, जो सरकारी जो भी नियम है उनको पूरा हाजिर करना चाहिए, ठीक है? ये गलती कोई, ये उनके द्वारा भी कोई गलती, सरकार द्वारा कोई गलती हो रही है तो वो भी सामने लेके आनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और लगातार सेवा की मिसाल है, सेवा की पहचान है। मैं गौरवशाली महसूस करता हूं कि अपने आप को कि आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं सदैव आपसे प्रेरणा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। एक ना मैं आपको और कहना चाहता हूँ, पीछे एक टाइम ना मैं देखा था सतर्क भारत में एक महेश मतोश मोड़ में एक स्कूल था, वहां पे उन्होंने जाके इंटरव्यू किया था। पूरे सरकारी स्कूल में एक ही मास्टर था। अब मेरे कल परसों जानकारी मिली है सतर्क भारत के चैनल के माध्यम से वहां पे अब 2 हेड मास्टर और आने वाले हैं। ये एक सतर्क भारत का ये पूरे बच्चों के लिए बड़ी खुशी का बहर है, वो उनको बच्चे अब पढ़ सकेंगे। ये सतर्क भारत का बड़ा अच्छा उपराला है, मैं उसको बधाई देता हूँ और सबको धन्यवाद करता हूँ। और कल के लिए मैं इनवाइट करता हूं आप अधिक से अधिक संख्या में 12 से 5 बजे तक पहुंचने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, बहुत आभार भैया जी। लगातार सेवा की पहचान है हरविंदर चुग और मैं सभी से अपील करूंगा, सभी से निवेदन करूंगा। अभी जैसा कि हरविंदर चुग जी ने चर्चा किया था कि कहीं भी दुर्घटना घटती है लोग वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया का ये ट्रेंड चल गया है, लोग वीडियो बनाएंगे, रील बनाएंगे, उस व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं। जबकि भारत में देखिए तो समय पे अस्पताल न पहुंचने के कारण लाखों की संख्या में
लोग दम तोड़ देते हैं। हमें मानवता का परिचय देना है। हमें यदि कोई व्यक्ति कहीं घायल में है, घायल अवस्था में है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम करना है, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। आप अपने फोन से पुलिस को इन्फॉर्म करके घटना की लोकेशन बता दीजिए और आप उसको तत्काल कहीं भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाइए। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है और ना ही आपको फ्यूचर में भी कोई परेशानी होगी। यदि डेथ भी हो जाती है उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का, तब भी आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी रूल आया है, आप पढ़ सकते हैं गूगल करके। हाई कोर्ट का भी आया है, आप पढ़ सकते हैं उसको गूगल करके। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको रील बनाने की जगह मददगार बनना है, किसी का गुनाहगार नहीं बनना है। आप गुनाहगार तब भी कहलाएंगे जब आपके सामने कोई बंदा तड़प रहा है और आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो आप गुनाहगार हैं। तो गुनाहगार मत बनिए, मददगार बनिए। मैं सभी युवा साथियों और युवाओं से अपील करूंगा कि हमेशा किसी की मददगार बनते रहिए और सतर्क भारत देखते रहिए। हम आपको सतर्क करते रहेंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे। किसी को किसी प्रकार की यदि कोई परेशानी हो रही है, उसकी आवाज दबाई जा रही हो, आप सतर्क भारत के इस चैनल से जुड़े और आए। हम आपकी आवाज बनेंगे और आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर। जय हिंद।